पान मसाला दाने दाने में किस तरह का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर में हूं सुशील दत्त। पेरिस के हमलों के बाद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ यूरोप और अमेरिका एकजुट होने की बात है। फ्रांस आईएस के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा है। रूस अपना विमान गिराने वालों को मार गिराने की कसमें खा रहा है। लेकिन इन सबके बीच इनके आपसी अंतर विरोध भी सामने आ रहे हैं। फ्रांस ने रूस और अमेरिका से अपील की है कि वो इस लड़ाई में साथ, जबकि पुतिन याद दिला रहे हैं कि ये प्रस्ताव उन्होंने अमेरिका के सामने कब का रखा हुआ है। उनका दूसरा इल्जाम कहीं ज्यादा है। उनके मुताबिक आईएस को दुनिया के 40 देश पैसा देते हैं, मदद देते हैं, जिनमें G20 के देश भी शामिल है। आईएस के गढ़ लक्का पर दूसरे दिन भी फ्रांस के विमानों ने बम गिराए। इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने अपने संसद में कहा, फ्रांस ने आतंकियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस मोर्चे पर अमेरिका रूस को भी साथ आना चाहिए। वे ओबामा और पुतिन से मिलकर ये अपील करेंगे। अब तक अकेले इस मोर्चे पर उलझे हुए रूस को फ्रांस ने जाहिर है नया हौसला दिया है। उधर टर्की में G20 की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आईएस को G20 के देश भी मदद करते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि 40 देश आईएस को पैसे देते हैं, इनमें G20 के कुछ देश भी शामिल हैं। आईएस के तेल का गैर कानूनी धंधा बंद करना होगा। पुतिन ने कहा कि अब आईएस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और इसमें अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, टर्की और ईरान अहम हो सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने सहयोग का उनका प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया है। इन सब के बीच संकट से घिरे सीरिया के राजदूत ने भारत से मदद की अपील की है। अगर भारत आईएस के खिलाफ मुहिम में सक्रियता के साथ सीरिया और रूस की मदद करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो सीरिया का संकट दुनिया का संकट बना हुआ है। सब इससे निपटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने हितों का टकराव उनको रोक रहा है। दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, टीवी इंडिया। पेरिस पर हुए हमलों के बाद यूरोप और अमेरिका भले ही आईएस को नेस्तनाबूद करने की कसमें खा रहे हो, लेकिन आईएस के हौसले बुलंद हैं। वो अमेरिका, फ्रांस सबको धमकी दे। उसकी चेतावनी है कि अगला हमला ज्यादा खौफनाक है। किती पावरफुल छ त्यो कतिवटा कन्ट्री छ त्यसमा एक में पेरिस के हमले के बाद का मंजर भी दिखाया गया। खाली मुस्लिमहरू शायद आईएस के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी की, हम वादा करते हैं कि ये खौफ और ये अलर्ट जारी रहेगा। आने वाला हमला इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। इस वीडियो में बंदूकों से लैस 3 आतंकवादी नजर आते हैं जो और खून खराबे की चेतावनी दे रही है। हम यूरोप के मुल्कों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें रोक नहीं सकते। आज हम ज्यादा मजबूत हैं। अपने नए वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने चेतावनी दी है कि जो भी देश आईएस पर सीरिया में हवाई हमले कर रहा है, उनका हाल भी फ्रांस जैसा होगा। वॉशिंगटन पर हमले की भी चेतावनी दी गई है। ये वीडियो उस वेबसाइट पर है जो इस्लामिक स्टेट हमेशा अपने संदेशों को पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें एक शख्स सेना के कपड़ों में है और सर पर साफा बांधे है। इसकी पहचान अल गरीब के तौर पर हुई है जो अल्जीरिया का है। ये इस पूरे कैंपेन को क्रूसेडर कैंपेन कहते हैं। इसमें फ्रांस पर भी और हमले की धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि वीडियो आईएस के इराकी लड़ाकों का बनाया हुआ है। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि हमें कोई पक्की और स्पेसिफिक हमले की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम सारी चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं। पेरिस हमले के बाद सीरिया की जंग खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं में बातचीत तेज हो गई है। वीडियो में आईएस के लड़ाकों ने इस बातचीत की तरफ भी इशारा किया है और फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद से कहा गया है कि हम आपसे होटलों में बातचीत के लिए तैयार हैं। जंगी गुफाओं में हो। पेरिस हमले के बाद भारत सतर्क हो गया है। ये साफ है कि पेरिस के बाद आपत्ति संगठन इस्लामिक स्टेट नए ठिकानों में घुसपैठ की कोशिश में। भारत ने अब तक इसकी कोशिश नाकाम रही है, लेकिन उसकी नजर जरूर बनी है और इसी वजह से गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। की चाहिए हुकुमत सदियोंदेखि आइरहेछ। पेरिस पर हमला हुआ तो भारत में सबको मुंबई की याद आई। दहशतगर्दी औकात भन्दा
धेरै तिम्रो छोरी जसको बाजे ठुलो त्यस्तो यहाँ आईएस को पैर जमाने ना दे। गृह मंत्रालय तो इसको लेकर खास तौर पर सतर्क है। अरे भन्न खोजेको राज्य सरकारों को औकात भन्दा कसैले तिमी पावर दिइहाल्यो भने बुझ्यो या सम्पत्ति केही दिइहाल्यो भने त्यो बचाउन सक्छ त्यस्तै हुन्छ कि तिमीलाई औकात भन्दा पावर आयो भने तिमी त्यसलाई अरूलाई हेराउन खोज्छौ क्या मिली है। कुछ बाहर रहने वाले भारतीयों सबको मौतको कारण त्यही हो इस्तेमाल किया है। सदियोदेखि वो भारत रावण पनि त्यही भएर मर्यो आतंकवाद को प्रायोजित करने की कोशिश कर सकता है। त्यही भएर यो इसलिए कुरा पनि राज्य की एजेंसियां लिमिट अपने हुनुपर्छ। यहाँ ऐसी तमाम हरकतों पर नजर रखें। जिन घटनाओं पर कार्रवाई जरूरी लगे उन पर केंद्रीय एजेंसियों को सूचित करें। मैं समझता हूँ कि ये किसी एक देश का नहीं बल्कि एक ग्लोबल मिशन है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है और मैं मानता हूँ कि विश्व के बहुत सारे देशों को एक दूसरे से इस मामले में कोऑपरेट करने की जरूरत है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि दूतावास वाले इलाकों में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और खासकर कुछ देशों के दूतावास के कर्मचारियों के ठिकानों पर भी सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि वो आईसिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जो आईसिस के समर्थक हो या फिर सोशल साइट्स को मॉनिटर करके जो आईसिस का प्रोपेगेंडा करती हो। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पतंजलि तत्कालीन होमियोपैथी स्त्रियां जड़ी बूटियों से निर्मित दांतों की संपूर्ण सुरक्षा प्रायोजक है फॉर्च्यूनर pleasure for every terrain Clear digestive biscuits to fit the secret Salt Man Force play with condoms try something new प्रियसा ने पहली बार पेंटिंग बनाई शिव सेलिब्रेट करते हैं गोटी गुलाब जामुन के साथ गोटी गुलाब जामुन ये एसी 70% बिजली बचाता है। ये वो यूपीएस भी ये देखिए सर। कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। ये माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 30 भाग हो जाए माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश अक्सर आम थर्मोमीटर बुखार को एक्यूरेटली मॉनिटर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भरोसा फिक्स थर्मोमीटर पर ये भरोसा है। सॉल्ट शुगर फिक्स थर्मोमीटर 343 यानी ट्रिपल प्रोटेक्शन बिल्कुल सीएनएस की एमसीबी और आरसीसी की तरह, क्योंकि ये आपके रंग को महफूज रखते हैं बिजली की 3 बराबर से ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और शॉक।